जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों पिछली क्लास में हम लोगों ने ब्लड से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट को जाना था और उससे थोड़ा बहुत क्वेश्चन भी किए थे। तो आज सिर्फ दोस्तों हम सिर्फ ब्लड से संबंधित क्वेश्चन को करेंगे और जो भी कंसेप्ट थोड़ा बहुत बचा होगा उसके साथ साथ कंसेप्ट को भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो विभिन्न प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाओं को दर्शाता है। सही नामांकन वाले विकल्प की पहचान कीजिए। ब्लड की बात करें दोस्तों तो हमारा ब्लड में एक प्लाज्मा होता है और एक क्या होता है, ब्लड सेल्स होता है। क्या होता है? ब्लड सेल्स होता है। और उस ब्लड सेल्स या कॉर्पोसल्स में दोस्तों हमारा तीन प्रकार का होता है। एक आरबीसी होता है और एक डब्ल्यूबीसी होता है और एक क्या होता है, प्लेटलेट्स होता है। क्या होता है? प्लेटलेट्स होता है। तो दोस्तों सबके बारे में हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में जान लिया था, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है डब्ल्यूबीसी से संबंधित पूछा गया है। तो डब्ल्यूबीसी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि क्वेश्चन क्या इसमें बोला गया है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर डब्ल्यूबीसी की बात करें तो इसमें किसी भी प्रकार का पिगमेंट नहीं पाया जाता। इसकी वजह से ये क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है। अब इसमें दोस्तों दो टाइप का होता है। जो डब्ल्यूबीसी होता है इसमें दो टाइप का पार्टिकल या तो कण पाए जाते हैं। तो दो पार्टिकल में इसमें दोस्तों पहला क्या होता है, एक ग्रेनुलोसाइट्स होता है। क्या होता है? ग्रेन्युलोसाइट्स होता है। ग्रेन्युलोसाइट्स होता है। और एक क्या होता है, अग्रेन्युलोसाइट्स। अग्रेन्युलोसाइट्स यानी कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, कनिकामय होता है। यानी कि इसमें छोटा छोटा कण के रूप में पाया जाएगा। ये क्या होगा, कनिकामय होगा। यानी कि कनिकामय यानी कि इसमें दोस्तों छोटे छोटे अंश या दानेदार के रूप में दाने के टाइप में पाया जाएगा। और ये क्या होगा, अकनिकामय होगा। ये क्या होगा, अकनिकामय होगा। तो इसमें दोस्तों जो कनिकामय की बात करें तो इसमें तीन टाइप पाया जाता है। क्या होता है, इसमें तीन तीन टाइप पाया जाता है। पहला जो होता है वो हमारा क्या होता है, एसिनोफिल्स होता है। एसिनोफाइल या एसिनोफिल्स कह सकते हैं। और दूसरा जो होता है वो बेसोफिल्स होता है। क्या होता है, बेसोफाइल्स होता है। और तीसरा जो होता है वो न्यूट्रोफाइल्स होता है। क्या होता है, न्यूट्रोफाइल्स होता है। अब और इसके अंदर की बात करें दोस्तों, ये हमारा क्या था, ग्रेनुलोसाइट्स में था एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स या न्यूट्रोफिल्स। इसको हम हिंदी से भी दोस्तों यही चीज लिख सकते हैं, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। अब इसकी बात करें दोस्तों तो इसमें भी क्या होता है, दो प्रकार का पाया जाता है। एक होता है मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स। और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, लिम्फोसाइट्स होता है। क्या होता है, लिम्फोसाइट्स। इसको हिंदी भी हम अगर लिखेंगे तो एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स या तो न्यूट्रोफिल्स लिखेंगे। तो इन ब्लड ग्रुप में से जो सही अरेंज दिखाया गया है कि इनमें से कौन सा कलर जो है यानी कि कौन सा किसको दर्शा रहा है, वो बिल्कुल सही अरेंज को दर्शा रहा है, उसके बारे में पूछा गया है कि कौन सा जो शेप या साइज है वो सही को दर्शा रहा है, सही को क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। तो ए नंबर की बात करें दोस्तों तो ए नंबर का जो हमारा है वो क्या है, न्यूट्रोफिल्स है। वो क्या है, न्यूट्रोफिल्स है। और बी नंबर की बात करें दोस्तों, बी पहला यानी कि ए नंबर की बात करें तो ये क्या है, अगर यहाँ पे देखें दोस्तों तो ए नंबर जो हमारा दर्शा रहा है, ये क्या दर्शा रहा है, न्यूट्रोफिल्स दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है, न्यूट्रोफिल्स। ये न्यूट्रोफिल्स को दर्शा रहा है। और जो बी नंबर का दर्शा रहा है वो एसिनोफिल्स को दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है, एसिनोफिल, एसिनोफिल को दर्शा रहा है, एसिनोफिल को दर्शा रहा है। और जो सी नंबर का है वो बेसोफिल्स को दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है, ये बेसोफिल को दर्शा रहा है। और यहाँ पे अगर डी नंबर की बात करें तो डी नंबर जो दर्शा रहा है वो लिम्फोसाइट्स को दर्शा रहा है। वो क्या कर रहा है, लिम्फोसाइट्स को दर्शा रहा है। और जो ई नंबर का है वो क्या है, मोनोसाइट्स को दर्शा रहा है। यानी कि जो डब्ल्यूबीसी होता है दोस्तों, ये डब्ल्यूबीसी में ये पांच टाइप होता है, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और ये मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। ये पांचों को इसमें से चित्र में दर्शाया गया है। तो इनमें से जो सही क्रम है वो पहला क्या है, न्यूट्रोफिल्स है। दूसरा क्या है, एसिनोफिल्स है। और इसमें क्या है, बेसोफिल्स है। और ये हमारा लिम्फोसाइट्स है। और ये क्या है, मोनोसाइट्स है। ये पांच क्या है, डब्ल्यूबीसी का एक यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल या कण के रूप में पाया जाता है। तो पहला हमारा क्या, न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स सब में, न्यूट्रोफिल्स सब में है
यानी कि ये नंबर हमारा कट गया, क्योंकि ए नंबर का जो है वो न्यूट्रोफिल्स है। अब दूसरे नंबर की बात करें दोस्तों, तो हमारा क्या है ये एसिनोफिल्स। तो दूसरे नंबर पे एसिनोफिल्स, यानी कि इसमें बेसोफिल्स हो गया, तो बी नंबर कट गया, ए नंबर भी कट गया। तो एसिनोफिल्स एक ही ऑप्शन में दिया गया है, सी नंबर में दिया गया है। तो सी नंबर का जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इन मानव शरीर में श्वसन वर्णक कहाँ पाया जाता है? वर्णक की बात करें, यानी कि पिगमेंट, वर्णक का मतलब क्या होता है, वर्णक या तो रंजक या तो पिगमेंट की बात करें तो वो हमारा कहाँ पे पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है। जो ब्लड हमारा होता है उसमें आरबीसी में पाया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आरबीसी को, इसको वर्णक इसमें क्यों कहते हैं दोस्तों, इसको आरबीसी को ही वर्णक, श्वसन वर्णक क्यों कहते हैं, क्योंकि दोस्तों आरबीसी में हमारा क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, हीमोग्लोबिन दो तरह का काम करता है दोस्तों। हीमोग्लोबिन का पहला काम क्या है, ये लंग्स से या फेफड़े से क्या करता है, ऑक्सीजन को लेता है। और ऑक्सीजन को लेने के बाद पूरी बॉडी के सेल में, शरीर की जितने भी कोशिका होगा, हर एक कोशिका के पास ऑक्सीजन को पहुंचाएगा। ऑक्सीजन को क्या करेगा, पहुंचाएगा। और फिर ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को पहुंचाने के बाद बॉडी के सेल में पहुंचाएगा। और उस बॉडी के सेल में जो कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल होगा, तो और कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल होगा, उस कार्बन डाइऑक्साइड को इस ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, एक्सचेंज कर देगा, यानी कि बदल देगा। और ऑक्सीजन को छोड़ करके ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेके फिर से ये हीमोग्लोबिन वापिस यहाँ पे आ जाएगा। तो ऑक्सीजन यानी कि हमारा क्या है, शोषण करने की प्रक्रिया है। तो इसीलिए लाल रक्त कणिकाएं को श्वसन वर्णक या तो रिस्पिरेटरी पिगमेंट के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मानव परिसंचरण तंत्र में सभी शिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाते हैं। सभी शिराएं रक्त को हृदय की ओर लेके जाते हैं, लेकिन फुफ्फुस शिराएं और अन्य शिराओं में क्या अंतर है? तो देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा था, जो हमारा हार्ट था, हार्ट हमारा कितने चैम्बर में, 4 चैम्बर में हार्ट था। ये हमारा लेफ्ट ऑरिकल यानी कि ये बायां आलिंद, और ये क्या था, दायां आलिंद, बायां नीले, दायां नीले। तो यहाँ से दोस्तों हमारे जितने भी सिराएं होता है, यहाँ पे हमारा बॉडी हो गया। तो जो बॉडी से यहाँ से हमारा जाएगा वो हमारा क्या कहलाता है, ये क्या कहलाएगा, सीरा कहलाता है। क्या कहलाता है, सीरा कहलाता है। यानी कि जो हृदय के अंदर जाता है वो क्या कहलाता है, सीरा कहलाता है। और जो हृदय से बाहर निकलता है वो हमारा क्या कहलाता है, धमनी कहलाता है। वो क्या कहलाता है, धमनी कहलाता है। तो यहाँ पे जो पूछा गया है, सभी सिराएं रक्त को हृदय की ओर लेके जाते हैं। तो सीरा हमारा क्या है, रक्त को हृदय की ओर लेके जाता है। लेकिन फुफ्फुसीय सीरा, फुफ्फुसीय सीरा और अन्य सिराओं में क्या अंतर है? तो देखिए दोस्तों, जो फुफ्फुसीय सिरा होता है, यहाँ क्या है दोस्तों, ब्लड आ गया, ये अशुद्ध रक्त को लेकर के आता है। अब जो अशुद्ध रक्त यहाँ से लेके आएगा, ये फिर से कहाँ पे जाएगा, ये अशुद्ध रक्त को फेफड़े के पास जाएगा। यानी कि वहाँ पे इस फेफड़े के पास क्या करेगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आया है इस यहाँ पे छोड़ देगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ेगा। और फिर से यहाँ पे क्या करेगा, ऑक्सीजन को लेगा। तो इस ऑक्सीजन को इस लंग्स से या फेफड़ा से लेने के बाद फिर से ये सीरा कहाँ पे जाएगा, हृदय में जाएगा। और जो हृदय के पास जाता है उसमें क्या होता है, वो हमारा सीरा कहलाता है। जो ब्लड या ब्लड को सर्कुलेट करता है और हृदय की ओर लेके जाता है, यानी कि हृदय के अंदर जाता है, वो सीरा कहलाता है। तो इसी सीरा का नाम क्या होता है, ये फुफ्फुसीय सीरा होता है। क्या होता है, फुफ्फुसीय सीरा होता है। तो इन सभी सिरों में दोस्तों जितना भी सिराएं होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त यानी कि ब्लड को लेकर के जाता है, यानी कि अशुद्ध रक्त को वहन करता है। लेकिन जो फुफ्फुसीय सीरा होता है, हृदय से हार्ट में क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। और वो ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन यहाँ से लेता है लंग्स के फेफड़ा से, और ये ऑक्सीजन युक्त यानी कि शुद्ध रक्त को फ्लो करता है। फुफ्फुसीय सीरा क्या करता है, शुद्ध रक्त का वहन करने का काम करता है। फुफ्फुसीय सीरा क्या करता है, शुद्ध रक्त का वहन करता है, शुद्ध रक्त का वहन करता है। तो यहाँ पे हमारा शुद्ध रक्त को वहन करता है ये फुफ्फुसीय सिरा, वही हमारा क्या होगा। यानी कि अन्य सिराओं से अंतर ये है कि जो अन्य सिराएं होता है वो अशुद्ध रक्त को वहन करता है, लेकिन जो फुफ्फुसीय सिरा होता है वो शुद्ध रक्त को वहन करता है। तो फुफ्फुसीय सिरा में रक्त का प्रवाह दाब के साथ होता है, बिल्कुल नहीं। फुफ्फुसीय सिरा में एक छोटी अवकोशिकीय होती है, बिल्कुल नहीं। फुफ्फुसीय सिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है,
तो सी नंबर का यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि फुफ्फुसीय शिरा जो होता है ऑक्सीजन युक्त यानी कि शुद्ध रक्त को वहन करने का काम करता है। मानव रक्त का तरल भाग जिसे डैश कहा जाता है जल, लवण और प्रोटीन से बना होता है। जल, लवण, प्रोटीन से बना होता है। तो देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, प्लाज्मा की बात करें दोस्तों तो हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था, जो प्लाज्मा हमारा है, प्लाज्मा में 90% क्या है, उसमें हमारा क्या है, 90% से अधिक, 90 से लेकर के 92% तक क्या है उसमें हमारा जल यानी कि H2O यानी कि पानी की मात्रा होता है। और साथ ही साथ यहाँ पे इसमें दोस्तों सॉल्ट भी होता है और प्रोटीन भी यहाँ पे दोस्तों लगभग 6 से 8% के आसपास प्रोटीन भी इसमें प्रेजेंट होता है और सॉल्ट अन्य मात्रा में पाया जाता है। तो सबसे यहाँ पे दोस्तों अगर देखें तो सबसे अधिक पानी हमारा अवेलेबल जो होता है वो प्लाज्मा में अवेलेबल होता है, जिसमें प्रोटीन भी पाया जाता है। तो यहाँ पे बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है। डब्ल्यूबीसी की बात करें दोस्तों तो डब्ल्यूबीसी की इसका इरेगुलर शेप होता है, यानी कि इसका फिक्स शेप और साइज कुछ है ही नहीं। इसका क्या है, फिक्स और शेप और साइज है ही नहीं। ये जस्ट एमीबा की तरह बिहेव करता है। क्या करता है ये, एमीबा की तरह बिहेव करता है, यानी कि एमीबा के जैसा ही इसका कोई फिक्स शेप और साइज नहीं होता है। तो ये किसी भी आकार में क्या होता है अपने आप को ढाल लेता है। अगर डब्ल्यूबीसी की बात करें दोस्तों तो इसको सोल्जर ऑफ द आवर बॉडी कहा जाता है। इसे सोल्जर ऑफ आवर बॉडी कहा जाता है, क्योंकि ये किस सोल्जर ऑफ आवर बॉडी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये हमारा सैनिक के रूप में अगर किसी कोई अन्य प्रकार का जीव या कीटाणु हमारे शरीर के ब्लड में जब चला जाता है तो ये अमीबा की तरह ही क्या करता है दोस्तों, ये हमारा क्या है, जैसे कि ये हमारा डब्ल्यूबीसी का हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया। डब्ल्यूबीसी के अंतर्गत में दोस्तों जो हमारा न्यूट्रोफिल्स होता है वो न्यूट्रोफिल्स का काम क्या करता है, जैसे ये हमारा क्या हो गया, डब्ल्यूबीसी का न्यूट्रोफिल्स हो गया। अब ये न्यूट्रोफिल्स यहाँ पे ये हमारा एक कोई कीटाणु आ गया, क्या आ गया, कोई इसमें केंद्रक भी होता है तो इसका केंद्रक होगा ये। तो ये कीटाणु यानी कि ये कीटाणु का बैक्टीरिया या तो कीटाणु या तो जो ब्लड में चला गया है, तो ये क्या करता है, यानी कि ये काल्पनिक अपना पैर निकालता है और इसको भक्षण करने का काम करता है, इसको अंदर ले जाता है और अंत में क्या करता है, इसको खत्म कर देता है, यानी कि उसको खत्म कर देता है। इसीलिए डब्ल्यूबीसी को सोल्जर ऑफ आवर बॉडी कहा जाता है कि बाहर से जितने भी जो कण यानी कि बैक्टीरिया या जीवाणु वगैरह जाता है उसको भक्षण करने का काम करता है डब्ल्यूबीसी। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, सोल्जर ऑफ आवर बॉडी कहा जाता है। और ये अपना शेप और साइज को कभी भी बदल सकता है, क्योंकि इसका कोई फिक्स और शेप और साइज नहीं है। तो सी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक वयस्क मानव हृदय का औसतन वजन लगभग डैश होता है। तो लगभग की बात करें दोस्तों तो हम क्या जानते हैं, स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था कि जो 300 से 350 से 300 से 400 ग्राम के आसपास हमारा हार्ट का क्या होता है लगभग वजन या बतो भार होता है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे एक विशेष बात हो दोस्तों, जो जैसे कि मनुष्य ह्यूमन की बात करें तो जो मेल होता है, मेल का जो वजन होता है लगभग 300 से कितना होता है, 350 ग्राम के आसपास होता है। और जो फीमेल होता है यानी कि महिलाएं की बात करें तो इसमें जो वजन होता है वो 250 से क्या होता है, 300 ग्राम का हार्ट होता है, क्या होता है, हार्ट होता है। तो यहाँ पे लेकिन जो क्या पूछा गया है मानव में, तो मानव हृदय की बात पूछा गया है, तो वहाँ पे हम क्या रखेंगे, 300 आंसर ग्राम सही देंगे। रक्तचाप बल है, रक्तचाप बल है। तो देखिए दोस्तों, रक्तचाप बल हम किसे कहते हैं, रक्तचाप की बल की बात करें तो ये हमारा देश, जैसे कि देखिए ये हमारा क्या हो गया, हार्ट हो गया। तो अगर इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता है, तो देखिए दोस्तों ये ल्यूकोसाइट्स हमारा क्या बताता है, ल्यूकोसाइट्स को हम क्या कहते हैं, डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी के दोस्तों, डब्ल्यूबीसी में ही हमने क्या देखा, एक ग्रेन्युलोसाइट्स देखा, अग्रेन्युलोसाइट्स। तो जो अग्रेन्युलोसाइट्स में था हमारा दो चीज था, क्या था, एक मोनोसाइट्स था, क्या था, मोनोसाइट्स था। और दूसरा जो था वो क्या था, लिम्फोसाइट्स था, क्या था, लिम्फोसाइट्स था। तो यहाँ से हमें साफ पता चलता है दोस्तों, ये लिम्फोसाइट्स और जो मोनोसाइट्स है वो डब्ल्यूबीसी का ही पार्ट है। तो ये हमारा ब्लड के अंतर्गत में ए और सी और डी ब्लड के अंतर्गत में आएगा। लेकिन कॉन्ड्रोसाइट्स की बात करें तो ब्लड के अंतर्गत में हमारा बिल्कुल नहीं आएगा।
तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ब्लड की सर्कुलेशन की बात करें दोस्तों, तो ये हमारा क्या होता है, प्रेशर से आता है, और प्रेशर से जब ये बॉडी से जाएगा तो ये अन्य के कुल मिलाकर के दोस्तों हम कहें तो जो दीवार पर, जो आंतरिक संरचना पर हमारा फोर्स लगेगा ब्लड के द्वारा, जो ब्लड के द्वारा आंतरिक संरचना या सरफेस जो पे जो बल लगेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, रक्तचाप बल, या तो ब्लड प्रेशर फोर्स कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, ब्लड प्रेशर फोर्स कहा जाएगा। आंतरिक यानी कि जो सरफेस पे हमारा फोर्स लगेगा उसे। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल के दौरान धमनी के अंदर, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान धमनी के अंदर, नसों के अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों ये तीनों हमारा बिल्कुल गलत कहा गया है। रक्त नासिका दीवारों यानी कि सरफेस पे, जो हार्ट के सरफेस पे बल लगता है वो हमारा रक्तचाप बल कहलाता है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जितना बार दोस्तों, जितना बार ये क्या करेगा, पंप करेगा ब्लड को, जितना बार पंप करेगा उतना बार क्या होगा, हमारे हार्ट पर जोर लगेगा, यानी कि ब्लड द्वारा पंप किया जाएगा, यानी कि बल लगेगा। कार्ल लैंडस्टीनर को इनमें से किसके लिए जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, कार्ल लैंडस्टीनर की बात करें तो उन्होंने क्या बताया था, जो रक्त समूह या ब्लड ग्रुप जो था, चाहे वो आरएच फैमिली की बात करें या तो फिर एबी वो ग्रुप की बात करें, तो ये दोनों के बारे में बताया था किसने, कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया। तो ये रक्त को समूह यानी रक्त समूह के वर्गीकरण की खोज करने वाले कार्ल लैंडस्टीनर थे। तो बी नंबर का क्या होगा यहाँ पे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रक्त में डैश नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तैरते हैं। तो स्टार्टिंग में ही हमने क्या बताया था दोस्तों, जो मैट्रिक्स बोला जाता है वो किसे कहा जाता है, प्लाज्मा को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्लाज्मा को कहा जाता है। तो मैट्रिक्स को जो प्लाज्मा कहा जाता है तो प्लाज्मा ही होता है वो। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर हम प्लाज्मा की बात करें दोस्तों, तो देखिए ये हमारा जैसे कि ये क्या हो गया, प्लाज्मा हो गया हमारा, ये क्या हो गया, प्लाज्मा हो गया। ये प्लाज्मा हमारा फ्लो कर रहा है, और ये प्लाज्मा दोस्तों हमारा ये लिक्विड के रूप में फ्लो करता है। तो उसके ऊपर हमारा यहाँ पे दोस्तों ये लाल लाल कलर का जो पाया जाता है वो हमारा क्या होता है, आरबीसी होता है। वो क्या होता है, आरबीसी होता है। और उसी के ऊपर में हमारा बिना शेप का, जिसका कोई फिक्स शेप और साइज नहीं होता है, क्या होता है, डब्ल्यूबीसी होता है। क्या होता है, डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। तो ये प्लाज्मा में ही हमारा दोनों ये तैरता रहता है। क्या होता है, तैरता रहता है। और देखिए दोस्तों, अगर इस ब्लड की बात करें तो ब्लड में छोटे छोटे स्पॉट या तो धब्बा पाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, एंटीजन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, एंटीजन कहा जाता है। और एंटीजन को दोस्तों कैपिटल ए और कैपिटल बी से डिनोट किया जाता है, जिससे हमारा ब्लड ग्रुप का क्या होता है, निर्धारण होता है। ब्लड ग्रुप का क्या होता है, निर्धारण होता है। और ये प्लाज्मा में दोस्तों छोटे छोटे दाग या धब्बे के रूप में जो पाया जाता है वो क्या होता है, एंटीबॉडी होता है। वो क्या होता है, एंटीबॉडी होता है। तो एंटीजन को कैपिटल ए और कैपिटल बी से दिखाया जाता है, और एंटीबॉडी को स्मॉल ए और स्मॉल बी से डिनोट किया जाता है, डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि मैट्रिक्स को ही प्लाज्मा कहा जाता है। मानव शरीर में आरबीसी का क्या कार्य है। तो हमने क्या देखा दोस्तों, शुरू में ही स्टार्टिंग में ही हमने देखा कि जो आरबीसी का काम क्या होता है, वो ऑक्सीजन को क्या करता है, ऑक्सीजन को पूरी कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एक्सचेंज करने का काम करता है। शरीर के हर एक छोटे छोटे से पार्ट या कोशिकाओं में ऑक्सीजन को एक्सचेंज करने का काम करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। जो इसमें, क्योंकि दोस्तों आरबीसी में हमारा क्या होता है, एक हीमोग्लोबिन नाम का क्या होता है, पिगमेंट पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, ये ब्लड सर्कुलेशन का काम करता है, ऑक्सीजन को वहन करने का काम करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाने का भी काम करता है। तो यहाँ पे दोस्तों ए नंबर का ही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करता है। तो ए नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शरीर की कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड निष्कर्षित करने का काम करता है। तो ये नहीं होगा दोस्तों, बिल्कुल नहीं, यानी कि ऑक्सीजन का सप्लाई करने का काम करता है। तो ए नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? बीमारी से बचाता है, बिल्कुल सही दोस्तों। रक्त हमारा क्या करता है? शरीर को बीमारी से बचाता है। जैसे कि हमने क्या देखा कि जो हमारा अन्य प्रकार का कीटाणु होता है, तो उसमें डब्ल्यूबीसी में जो हमारा न्यूट्रोफिल्स पाया जाता है, वो इस कीटाणु को क्या करता है? चारों तरफ से घेर के भक्षण कर लेता है, इसे खत्म कर देने का काम करता है। तो ब्लड हमारा क्या है? बीमारी से बचाता है। रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर की कोशिकाओं से फेफड़े तक ले जाता है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। रक्त ज्ञान इंद्रियां इनपुट में मदद करता है। तो दोस्तों जो हमारा ऑर्गेन सेंस ऑर्गेन होता है, जैसे कि नाक हो गया, कान हो गया, आंख हो गया, जीभ हो गया या त्वचा हो गया, ये हमारा क्या होता है? सेंस ऑर्गेन यानी कि ज्ञान इंद्रियां होता है। तो ब्लड हमारा इन ज्ञान इंद्रियों में मदद बिल्कुल नहीं करता है। तो यहाँ पे सी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रक्त ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर की और अन्य भागों तक ले जाता है, ये भी सही है। निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? तो देखिए दोस्तों, परिसंचरण तंत्र की बात करें तो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें दोस्तों, तो इसमें मुख्यतः हमारा चार चीज भाग लेता है। क्या होता है? चार चीज भाग लेता है। पहला क्या होता है? हमारा ब्लड होता है। उसके साथ साथ हमारा क्या होता है? हार्ट, हार्ट यानी कि दिल। और तीसरा जो होता है वो ब्लड वेसल्स होता है। ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स का मतलब दोस्तों धमनी या तो सीरा, धमनी या तो सीरा की बात कर रहे हैं, धमनी या तो सीरा की बात कर रहे हैं। और तीसरा की बात करें दोस्तों, लिम्फ। क्या होता है? लिम्फ होता है, या तो इसे हम क्या कहते हैं? लसिका कहते हैं। लिम्फ या तो लसिका। तो ये चार चीज हमारा क्या होता है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में पार्टिसिपेट करता है। क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है। तो क्या बड़ी आंत हमारा इन चारों लिस्ट में है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो ए नंबर का ही हमारा क्या होगा? आंसर सही हो जाएगा। हार्ट भी है, धमनी भी है, रक्त भी है। अब यहाँ पे दोस्तों ये लिम्फ या लसिका की बात करें तो ये हमारा काम क्या करता है? जैसे कि ये ऑक्सीजन को हमारा ब्लड से, हार्ट से जाता है, ये ऑक्सीजन से हार्ट को लेकर के जाता है बॉडी में। बॉडी के किसी कोशिका के पास गया मान लेते हैं, किसी कोशिका के पास गया, और उस कोशिका के पास क्या होता है? पहले से कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल होता है। तो वो क्या करता है? इस कार्बन डाइऑक्साइड को उस कोशिका को दे देता है, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है। ऑक्सीजन को दे देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को एक्सचेंज करने का काम जो करता है वो कौन करता है? हमारा लिम्फ करता है। क्या करता है? लिम्फ या तो लसिका करता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है? तो वो हमारा दोस्तों हीमोग्लोबिन है। मनुष्यों में निम्न में से किस ऑक्सीजन के प्रति उच्च संबंध है? उच्च संबंध है, यानी कि दोस्तों ऑक्सीजन के प्रति उच्च संबंध है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन में हमारा जो मदद करता है वो सबसे ज्यादा मदद हमारा कौन करता है? ये हमें पूछा गया है। तो हम भली भांति जानते हैं दोस्तों कि जो ऑक्सीजन हमारा क्या होता है? ऑक्सीजन को वहन करने का काम करता है, वो मदद कौन करता है? वो हीमोग्लोबिन करता है, जो डब्ल्यूबीसी सॉरी हीमोग्लोबिन करता है, जो क्या है? आरबीसी के अंतर्गत में पाया जाता है। तो बी नंबर का यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मानव रक्त का सामान्य प्रकुंचन दाब सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? तो हमने दोस्तों कल ही जाना था कि जो ऊपर जो हमारा होता है वो क्या होता है? सिस्टोलिक प्रेशर होता है, सिस्टोलिक प्रेशर। और नीचे जो होता है वो क्या होता है? डायस्टोलिक प्रेशर होता है। क्या होता है? डायस्टोलिक प्रेशर। तो ऊपर जो होता है 120 होता है, और नीचे कितना होता है? 180 होता है। तो यहाँ पे हमारा डी नंबर का सिस्टोलिक प्रेशर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रकुंचन या तो इसे संकुचन भी कहते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी धमनी कौन सी है? सबसे छोटी धमनी कौन सी है? तो यहाँ पे दोस्तों जो महाधमनी होता है वो क्या होता है? सबसे छोटी धमनी होती है। महाधमनी जो होता है वो क्या होता है? सबसे छोटी धमनी होती है। महाधमनी जो होता है दोस्तों बिल्कुल सबसे छोटी होता है, यानी कि ये हमारा हार्ट हो गया। हार्ट से बॉडी तक जो लेके जाता है तो वो हमारा क्या होता है? महाधमनी होता है। क्या होता है? महाधमनी होता है। तो वही महाधमनी जो होता है हमारा दोस्तों बिल्कुल सबसे छोटा होता है। मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है? तो दोस्तों जब हमने स्टार्टिंग क्लास किया था उसी टाइम बताया था कि 7 पॉइंट से लेकर के
7.2 से लेकर के 7.4 के आसपास होता है, तो वो हमारा क्या होगा, डी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर का पीएच स्तर क्या होगा? तो मानव शरीर का पीएच स्तर की बात करें दोस्तों, तो हमारा 7.2 से लेकर के 7.4 के रेंज में जो ऑप्शन होगा वही हो जाएगा। तो ए नंबर का ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी रक्त वाहिका को डैश कहा जाता है? सबसे छोटी रक्त वाहिका को कहा जाता है। देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा था, जो लिम्फ हमारा होता है, लिम्फ जहाँ पे हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जहाँ पे एक्सचेंज होता है, वहाँ पे हमारा कुछ इस प्रकार से क्या होता है दोस्तों, ये छोटा छोटा क्या होता है, छिद्र पाया जाता है। इस प्रकार से क्या होता है, छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है, जहाँ पे अन्य कोशिकाओं के बीचों बीच ये सब सारा प्रक्रिया होता है दोस्तों। तो ये छोटा छोटा छिद्र जो होता है वो क्या होता है, केशिका कहलाता है। क्या कहलाता है, केशिका कहलाता है। तो ये एक प्रकार का क्या होता है, सीरा के रूप में, यानी कि ब्लड सर्कुलेटिंग वाहिका, यानी कि ब्लड को क्या करता है, सर्कुलेट करने का काम करता है। तो यहाँ पे केशिका जो, यानी कि कैपिलरी जिसको हम कह सकते हैं, कैपिलरी, कैपिलरी केशिका जो है सबसे छोटी वाहिका हो जाता है। तो बी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में मदद करता है? तो वो हमारा दोस्तों पिछले क्लास में हमने देखा था कि जो फाइब्रोनोजिन होता है वो हमारा क्या करता है, कि प्लाज्मा को रक्त का थक्का, यानी कि ब्लड को क्या करता है, रक्त का थक्का लगाने में मदद करता है, रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। तो वो फाइब्रोनोजिन यहाँ पे हमारा सी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसमें दोस्तों हमारा कल हमने क्या देखा था, जो कैल्शियम होता है और एक विटामिन के होता है, और फाइब्रोनोजिन हमारा यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। एल्बुमिन यहाँ पे दोस्तों दोनों ऑप्शन एक साथ दे दिया गया है। तो ये दोनों का काम क्या है, हम यानी कि दोनों की काम की बात करें तो ये हमारा क्या करता है, ये ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाने का मतलब करता है, यानी कि ये बैलेंस करने का काम करता है ब्लड सर्कुलेशन को। यहाँ पे दोस्तों एक क्या बोला गया है, सीरम एनालिज। तो सीरम हमने पिछली क्लास में क्या देखा था, जो हमारा ये क्या है, प्लाज्मा है। तो अगर इस प्लाज्मा से जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, फाइब्रिनोजिन को, फाइब्रिनोजिन या तो जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है उसे बाहर निकाल दिया जाए, तो वो हमारा क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। ये पिछले क्लास में हम लोगों ने देख लिया था। एक पारंपरिक रक्तचाप मापने वाले उपकरण जिसमें चिकित्सक को पारे की कॉलम में उतार चढ़ाव नजर आता है, हस्तचालित वायु पंप किसके द्वारा रहता है? तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम ब्लड सर्कुलेशन मापने की बात करें तो जिससे हम मापते हैं, तो हम क्या देखते हैं, जो हमारा, जैसे कि हम लोग देखा होगा दोस्तों, जो एक छोटा सा किट के रूप में आता है, जो इस प्रकार से, जो हैंडमेड के थ्रू से ब्लड प्रेशर मापने का काम करता है, जो इस प्रकार से कुछ होता है। तो इसके साथ यहाँ पे एक लगा होता है और इसको हाथ में लगा दिया जाता है इस प्रकार से, और इसको पैक कर दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक पारा होता है, क्या होता है, मरकरी का कॉलम होता है, जिससे भी यहाँ पे हमारा प्रेशर, जो ब्लड का जो सर्कुलर प्रेशर जो होगा, तो ऐसे ही हमारा ये पारा का मीटर ऊपर बढ़ता जाता है या तो घटता जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों मरकरी कॉलम से हमारा यहाँ पे हस्तचालित वायु पंप किससे जुड़ा रहता है, यानी कि मरकरी कॉलम से जुड़ा रहता है। क्या होता है, ये हस्तचालित पंप हो गया हमारा, यहाँ से ये हमारा क्या हो गया, हस्तचालित यानी कि जो हैंडमेड, यानी कि जिसके हाथ से ब्लड प्रेशर को मापने का काम करते हैं। तो इसमें जो जो कनेक्ट होता है वो किससे होता है, मरकरी के कॉलम, यानी कि एचडी या तो पारा के कॉलम से जुड़े होते हैं। तो डी नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल सार्वभौमिक दाता माना जाता है? तो देखिए दोस्तों, जो हर किसी को ब्लड को डोनेट कर सकता है, तो वो डोनेट हमारा कौन सा होता है, ब्लड ग्रुप ओ होता है। क्या होता है, ब्लड ग्रुप ओ होता है। तो बी नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों दो चीज होता है, एक होता है यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर। तो यूनिवर्सल डोनर की बात करें तो वो हमारा क्या होता है, ओ होता है। और एक होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यानी कि हर एक ब्लड ग्रुप को क्या करता है, वो एक्सेप्ट कर सकता है। तो वो हमारा क्या होता है, ए बी ग्रुप होता है। क्या होता है, ए बी ब्लड ग्रुप होता है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा रक्त समूह नहीं है?
तो हमारा रक्त समूह क्या है दोस्तों, ए है, ए बी है, ओ है, तो सी जो हमारा क्या है रक्त समूह नहीं है। निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है, यानी कि यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है? तो ब्लड ग्रुप डी, सॉरी ब्लड ग्रुप ओ हमारा यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वह विकल्प चुने जो संवहनीय तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है, यानी कि दोस्तों जो रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि ब्लड सर्कुलेशन में जो हमारा सही नहीं है वो हमें चुनना है। लाल रक्त संवहनी संयोजी ऊतक है, तो ये पहला कथन हमारा क्या है यहाँ पे दोस्तों, बिल्कुल सही है, क्योंकि ब्लड हमारा क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है, तो ये बिल्कुल सही है। मानव आरबीसी का जीवन चक्र या तो साइकिल की बात करें तो 115 से 120 दिन तक होता है, तो ये भी सही है। एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 6 से मतलब 6.8 लीटर रक्त होता है, तो ये भी हमारा दोस्तों लगभग सही है। वो डिपेंड करता है कि मनुष्य का शरीर या तो बॉडी कितना वेट है उसका, उस हिसाब से होता है। तो यह शरीर के वजन के लगभग लगभग 1.7 से लेकर के 1.8% होता है, तो ये दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल गलत है, क्योंकि संवहनी ऊतक का जो वजन होता है वो ब्लड सर्कुलेशन से 1 पॉइंट से लेकर के 1.8% के लगभग नहीं होता है। क्या होता है, नहीं होता है, बल्कि ये जो होता है 1/13वें भाग के बराबर होता है। क्या होता है, 1/13वें भाग के बराबर होता है। तो यहाँ पर डी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि सही नहीं है ब्लड संवहनी ऊतक के तंत्र के बारे में। परिसंचरण तंत्र के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? परिसंचरण तंत्र मनुष्य के कुल भार का 7 से 8% होता है, तो यहाँ पे दोस्तों पहला कथन हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। वह वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। लाल रक्त संवहनी संयोजी ऊतक है, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू है, बिल्कुल सही। मानव आरबीसी का जीवन काल या तो साइकिल जो है 115 से 120 तक होता है, यानी कि मैक्सिमम 120 दिन होता है और कम से कम 115 दिन होता है, तो ये बी नंबर का भी क्या है, सही है। एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर रक्त होता है, तो ये भी सही है। अगर कोई व्यक्ति 70 केजी के आसपास का है तो उसका क्या होता है, 6 से 7% उसका ब्लड होने का होता है लगभग। तो 37-37-49 की बात करें तो ये 100 से देंगे कितना होगा, नहीं 4.9 के आसपास, क्योंकि ब्लड के डिपेंड करता है उसका वेट या तो वजन कितना है, तो ये भी क्या है हमारा सही है। यह शरीर के वजन के लगभग 1.7 से लेकर के 1.8% होता है, तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि जो हमारा संवहनी तंत्र होता है या तो परिसंचरण तंत्र की बात करें तो लगभग कितना होता है, 7 से लेकर के 8% होता है। पूरे बॉडी वेट का क्या होता है, 7 से 8% का होता है, तो यहाँ पर डी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि गलत कथन बताया गया है। तंत्र के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? परिसंचरण तंत्र मनुष्य के कुल भार का 7 से 8% है, तो बिल्कुल सही दोस्तों। पिछला क्वेश्चन में ये भी हमने देखा। लाल रक्त कणिकाओं की आयु 115 से 120 दिन तक होता है, ये भी सही है। एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में लाल रक्त की मात्रा सॉरी एक वयस्क व्यक्ति सॉरी एक वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा 6.8 लीटर होती है, तो ये भी सही है। केवल रक्त ही श्वेत प्रवाही संयोजी ऊतक है, तो ये बिल्कुल गलत है। हमारा डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स तीनों हमारा क्या है, प्रवाही या संयोजी ऊतक होता है, तो यहाँ पर डी नंबर का बिल्कुल गलत कथन है, लेकिन सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी नंबर का हो जाएगा। डैश रक्त का वह भाग है जिसमें 92% जल होता है, तो जो 92% जल होता है दोस्तों, तो वो हमारा प्लाज्मा होता है। पूरा क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। सामान्य मानव रक्त है, तो देखिए दोस्तों सामान्य मानव रक्त की बात करें तो वो हमारा क्या है, बेसिक नेचर का है, क्षारीय नेचर का है, जिसकी वजह से हमारा क्या है, ब्लड का जो पीएच मान होता है 7.2 से लेकर के 7.4 होता है, और 7 हमारा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। 7 से नीचे नीचे हमारा क्या होता है, एसिडिक यानी कि अम्लीय होता है, और 7 से अधिक होगा तो वो हमारा क्या होता है, क्षारीय नेचर का होता है। तो 7.2 अगर है तो वो हमारा क्या है, क्षारीय नेचर का, तो थोड़ा क्षारीय होता है, तो डी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्त दाब जो होता है वो 120 से 180 होता है, तो ये हमारा सी नंबर का बिल्कुल सही हो जाएगा। ऊपर को सिस्टोलिक बोलते हैं, नीचे को डायस्टोलिक बोलते हैं। रक्त का कौन सा घटक भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? कचरे का परिवहन करता है, तो यहाँ पे दोस्तों हमने क्या देखा कि जो ब्लड होता है उसमें जो प्लाज्मा पाया जाता है
उसी में हमारा क्या होता है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, चाहे नाइट्रोजन का जो नाइट्रोजन वेस्ट जो होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, यानी कि जो पसीना वगैरह होता है, ये इसी में वहन करता है। क्या होता है, प्लाज्मा में ही वहन करता है। तो यहाँ पे हमारा डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रक्त में पाया जाने वाला गैस शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। तो वो हमारा आरबीसी, जो हमारा जिसके अंतर्गत में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, वो क्या होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन के लिए जिम्मेदार होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, जिम्मेदार होता है, जिसमें जो कि हमारा लाल ब्लड यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि आरबीसी में पाया जाता है। रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करने का काम दोस्तों एकमात्र हमारा आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसल्स, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, वही ऑक्सीजन का वहन करता है। डैश उत्तक रक्त वाहिकाओं के व्यास को बदल देता है। क्या करता है, बदल देता है। देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, जो ब्लड हमारा सर्कुलेट करता है, तो कहीं पे हमारा दोस्तों जो ब्लड सर्कुलेशन का वाहिका होता है, वो कहीं पे क्या होता है, बड़ा होता है, और कहीं पे क्या होता है, पतला होता है। कहीं पे बड़ा और कहीं पे पतला होता है। तो वो हमारा दोस्तों पतला कहीं पे और बड़ा होने का मुख्य कारण क्या होता है, वो मांसपेशी के कारण होता है। क्या होता है, मांसपेशी के कारण होता है। तो यहाँ पे दोस्तों मांसपेशी ऊतक के कारण ही क्या होता है, व्यास कहीं पे बड़ा हो जाएगा तो कहीं पे छोटा हो जाएगा। वाहिका का क्या होगा, रक्त वाहिका का व्यास कहीं बड़ा हो जाएगा तो कहीं छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लिवर की जांच क्यों की जाती है? दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन को पल्स या तो नर्व्स की बात करें इसलिए मापा जाता है, ताकि पता कर सकें कि ब्लड जो सर्कुलेट कर रहा है वो सही से सर्कुलेट कर रहा है कि नहीं। मस्तिष्क की फंक्शनिंग के लिए बिल्कुल नहीं, रक्त की मात्रा जांचने के लिए, फेफड़ों की स्थिति जांचने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों ए नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जहां तहाँ दोस्तों थोड़ा बहुत अगर यहाँ पे दिल नहीं होता तो फेफड़ा भी इसका आंसर सही हो सकता था। मानव रक्त की सामान्य धड़कन औसतन डैश प्रति मिनट होती है। तो देखिए दोस्तों, अगर मानव की औसतन धड़कन की बात करें तो लगभग क्या होता है उसका 60 से लेकर के 100 के आसपास होता है। यानी कि मिनिमम से मिनिमम ये क्या हो गया, मिनिमम हो गया। मिनिमम यानी कि जब रेस्ट में कोई व्यक्ति है तो उसका धड़कन क्या होगा, मिनिमम 60, 1 मिनट में 60 हो सकता है, 60 हो सकता है। जैसे कि कोई किसी को बीमारी है तो लो ब्लड प्रेशर है तो उसका मिनिमम 60 हो सकता है। लेकिन दोस्तों मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम अगर कोई व्यक्ति जैसे कि दौड़ता है, क्या होता है, दौड़ता है, तो दौड़ने के बाद उसकी धड़कनें क्या होती है, तेज हो जाती है। धड़कनें क्या होती है, तेज हो जाती है। तो उस टाइम क्या होता है, 1 मिनट में क्या होता है, 100 बार उसकी धड़कनें धड़कने लगती है या तो उसके आसपास में धड़कता है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की किस अंग एवं एंजियोप्लास्टी की जाती है? एंजियोप्लास्टी की जाती है। तो देखिए दोस्तों, एंजियोप्लास्टी का मतलब क्या है। देखिए दोस्तों, एंजियोप्लास्टी की उपस्थिति कब आता है, जैसे कि हमारा कोई व्यक्ति है, क्या है, कोई व्यक्ति है जिसको क्या हुआ, हार्ट अटैक हुआ है। क्या हुआ है, हार्ट अटैक हुआ है। हार्ट अटैक यानी कि दिल का दौरा पड़ा। तो जब किसी को दिल का दौरा पड़ता है तो उसको दिल का दौरा पड़ने पे क्या होता है, उस टाइम सांस लेने में उसको दिक्कत होता है। सांस लेने में दिक्कत होता है यानी कि अचानक उसकी हृदय क्या होता है, हार्ट बीट काम करना बंद कर देता है। क्या करता है, हार्ट बीट काम करना बंद कर देता है। तो वैसे कंडीशन में क्या करता है, कंडीशन में दोस्तों यानी कि जो ब्लड होगा वो ब्लड सही से क्या होगा, सर्कुलेट नहीं कर पाएगा। तो वैसे कंडीशन में ब्लड को सर्कुलेट करवाने के लिए ब्लड को सर्कुलेट करवाने के लिए एंजियोप्लास्टिक यानी कि एंजियोप्लास्टी यानी कि उसमें एक ऑपरेशन के रूप में किया जाता है, जिससे ब्लड को किया जा सके, सर्कुलेट करवाया जा सके। तो एंजियोप्लास्टिक हमारा किससे संबंधित लग रहा है, हार्ट से, क्योंकि एंजियोप्लास्टिक जो किया जाएगा हार्ट में किया जाएगा, क्योंकि वो ब्लड को सही से क्या करेगा, सर्कुलेट नहीं कर पाएगा। तो ब्लड को सर्कुलेट करवाने के लिए एंजियोप्लास्टी नाम का ऑपरेशन किया जाता है, या तो प्रोसेस या तो सीजेरियन किया जाता है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, हार्ट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? तो दोस्तों कल हमने क्या देखा, जो हीमोग्लोबिन होता है हमारा वो प्रोटीन से और आयरन से मिलके बना होता है। तो बी नंबर का यहाँ पे आयरन क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर, लोहा सही आंसर
हो जाएगा। हीमोग्लोबिन डैश में पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन हमारा कहाँ पाया जाता है दोस्तों? ब्लड में, वो भी ब्लड में कहाँ पे? आरबीसी में पाया जाता है। तो बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डैश हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है। तो देखिए हमने क्या देखा था स्टार्टिंग में कि जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन में हीमो हमारा क्या दर्शाता है? हीमो जो दर्शाता है वो आयरन को दर्शाता है। जो आयरन प्रोटीन होता है वो आयरन को आयरन आयरन प्रोटीन को दर्शाता है, और ग्लोबिन जो होता है वो हमारा ये क्या है? प्रोटीन को दर्शाता है। ये भी क्या है? प्रोटीन को दर्शाता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा ये हमारा जो हीमो दर्शाता है वो लोह तत्व को दर्शाता है, और ग्लोबिन हमारा यहाँ पे प्रोटीन को दर्शाता है। तो यहाँ पे आंसर दोस्तों बी नंबर का होना चाहिए, लेकिन रेलवे ने यहाँ पे इसका आंसर डी नंबर का लिया है, तो यहाँ पे हमें डी नंबर का आंसर लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि रेलवे जो मानता है वही आंसर सही होता है। तो यहाँ पे डी आंसर को लेके हम सही लेंगे रेलवे के अकॉर्डिंग। मानव रक्त प्लेटलेट्स डैश छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करते हैं। तो हमने क्या देखा? स्टार्टिंग में देखा कि जो फाइब्रोनोजिन फाइब्रिन या तो फाइब्रोनोजिन नाम का क्या करता है? वो पिगमेंट। मानव रक्त प्लेटलेट्स डैश होते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करते हैं। तो हमने क्या देखा था दोस्तों? जो मानव रक्त होता है और जो प्लेटलेट्स होता है, तो मानव रक्त में प्लेटलेट्स कहाँ पाया जाता है? जो ब्लड का हमारा दोस्तों ब्लड में हमारा क्या होता है? तीन चीज पाया जाता है। पहला जो होता है वो क्या होता है? आरबीसी होता है। पहले तो इसमें पहला क्या होता है दोस्तों? प्लाज्मा होता है, और ये हमारा क्या होता है? ब्लड कॉर्पोसल्स के अंतर्गत में आता है। तो पहला आरबीसी हो गया, दूसरा डब्ल्यूबीसी हो गया, और तीसरा जो होता है वो प्लेटलेट्स होता है। क्या होता है? प्लेटलेट्स होता है। तो प्लेटलेट्स की बात करें दोस्तों, तो प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स जो होता है उसे हम क्या कहते थे? स्टार्टिंग में हमने क्या देखा था? प्लेटलेट्स को प्रोथ्रोम्बिन या तो थ्रोम्बिन कहते थे। इसको क्या बोलते हैं? प्रोथ्रोम्बिन या तो थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं इसको। इसको थ्रोम्बिन या तो प्रोथ्रोम्बिन, या तो इसको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। तो थ्रोम्बोसाइट्स की वजह से दोस्तों ये क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है। क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग यानी कि रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। तो यहाँ पे ए नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और एक बात दोस्तों, ये जो प्रोथ्रोम्बिन वो हमारा क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। लेकिन दोस्तों जो फाइब्रोनोजिन होता है, फाइब्रिनोजिन फाइब्रिनोजिन या तो जो कैल्शियम कैल्शियम होता है, या तो जो हमारा विटामिन के होता है, वो जो हमारा ये भी क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। लेकिन ये जो हमारा होता है ये प्लाज्मा में पाया जाता है। ये कहाँ पे पाया जाता है? प्लाज्मा में पाया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये फाइब्रिन है, फाइब्रिनोजिन। मिस्टेक से ये गलती से ये ऑप्शन को क्लिक नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे ये फाइब्रिन है, फाइब्रिनोजिन नहीं है। रक्त में सफेद रक्त कण डैश, यानी कि दोस्तों यहाँ पे सफेद रक्त का काम क्या होता है ये हमें पूछा गया है। तो प्रोटीन हीमोग्लोबिन ले जाते हैं। तो सफेद रक्त का दोस्तों ये हमारा बिल्कुल काम नहीं है। पोषक तत्वों को ले जाते हैं, तो पोषक तत्वों का भी ले जाने का काम दोस्तों इसका नहीं है। ब्लड में संक्रमण से बचाते हैं, तो डब्ल्यूबीसी दोस्तों हमारा ब्लड के यानी शरीर में संक्रमण से बचाते हैं, इसीलिए इसे सोल्जर ऑफ आवर बॉडी कहा जाता है। इसके बारे में हम दोस्तों पहले देख चुके हैं। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और रक्त यानी कि खून के जमने में मदद कौन करता है दोस्तों? विटामिन के हो गया, या तो फाइब्रोनोजिन प्रोटीन होता है, फाइब्रिनोजिन प्रोटीन, या तो प्रोथ्रोम्बिन हमारा क्या करता है? हेल्प करता है खून के रक्त का थक्का जमाने में। सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय डैश, यानी कि क्रमशः डैश और डैश होता है। देखिए दोस्तों, अगर कोई मनुष्य, सामान्य मनुष्य अगर कट जाता है, नॉर्मल सा अगर किसी को कट लग जाता है, तो उसका ब्लड जो होता है दोस्तों अगर बहना शुरू करेगा तो अधिक से अधिक वो 7 मिनट तक बह सकता है। क्या होता है? 2 से वो 7 मिनट तक अधिक से अधिक बह सकता है। उसके बाद वो क्या होगा? ऑटोमेटिक क्या होगा? रक्त का थक्का लग जाएगा, और वो ब्लड क्या होगा? बहना बंद हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे दोस्तों अगर बंद होने की बात करें, वो 3 से लेकर के 10 मिनट में क्या होगा? जम जाएगा। ब्लड क्या होगा? जम जाएगा, यानी कि ये इतना देर में बहेगा, और 3 से 10 मिनट में क्या होगा? वो जमने लगता है। क्या होता है? जमने लगता है, या तो जम जाता है। तो यहाँ पे हमारा 2 से 3, 2 से 10, 2 से 7, सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों पिछले क्लास में हमने क्या देखा था? पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था जो आरबीसी होता है उसमें क्या होता है? केंद्रक या तो न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। केंद्रक या तो न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, और साथ ही साथ दोस्तों इसमें जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों ए नंबर का ही क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिसमें ना तो केंद्रक पाया जाता है और ना ही माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचरण करता है? तो देखिए दोस्तों, अगर अशुद्ध रक्त की बात करें तो जितनी भी शिराएं हमारा होता है वो सारा का सारा क्या करता है, अशुद्ध रक्त अशुद्ध अशुद्ध रक्त को क्या करता है, ये वहन करता है। शिरा क्या करता है, अशुद्ध अशुद्ध रक्त का वहन करता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड को क्या करेगा, ये सर्कुलेट या तो वहन करने का काम करेगा। लेकिन दोस्तों जो शिरा में एक हमारा हो जाता है उल्टा, यानी कि जो जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी शिरा, पल्मोनरी पल्मोनरी शिरा, या तो जिसे हम फुफ्फुसीय फुफ्फुसीय शिरा के नाम से जानते हैं, ये हमारा क्या करता है, शुद्ध रक्त वहन करने का काम करता है। क्या करता है, शुद्ध रक्त वहन करने का काम करता है, शुद्ध रक्त वहन करने का काम करता है। लेकिन इसमें से हमारा दोस्तों एक हमारा और, जिसे कि हम जानते हैं जो धमनी हमारा होता है, धमनी क्या करता है, वो ऑक्सीजन युक्त यानी कि शुद्ध रक्त को वहन करता है। क्या करता है, शुद्ध रक्त का वहन करता है। लेकिन धमनी में भी एक हमारा एक्सेप्शनल या अपवाद जो होता है, पल्मोनरी धमनी। तो यहाँ पे पल्मोनरी धमनी जो है दोस्तों, ये जस्ट क्या करता है, विपरीत काम करता है। धमनी क्या करता है, सारा का सारा धमनी शुद्ध रक्त को यानी ऑक्सीजन वाले ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करता है। लेकिन जो पल्मोनरी धमनी, जिसे हम फुफ्फुस धमनी के नाम से भी जानते हैं, फुफ्फुसीय धमनी या तो फुफ्फुस धमनी, ये क्या करता है, अशुद्ध रक्त वहन करने का काम करता है। क्या करता है, अशुद्ध रक्त वहन करने का काम करता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें पूछा गया है कि अशुद्ध रक्त संचार करता है, तो अशुद्ध रक्त को कौन संचार कर रहा है, तो अशुद्ध रक्त को यहाँ पे दोस्तों पहला तो एक शिरा कर रहा है। क्या कर रहा है, शिरा कर रहा है। लेकिन शिरा यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, एक पल्मोनरी शिरा दिया गया है। लेकिन पल्मोनरी शिरा जो हमारा क्या है, वो क्या करता है, शुद्ध रक्त का वहन करता है। क्या करता है, ये शुद्ध रक्त का वहन करता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये पल्मोनरी तो होगा नहीं, ऑली विली ये भी नहीं होगा। महाधमनी की बात करें तो ये हमारा शुद्ध रक्त का वहन करता है, तो ये भी नहीं होगा। तो एकमात्र यहाँ पे दोस्तों जो पल्मोनरी धमनी होता है जो अशुद्ध रक्त को वहन करता है। क्या करता है, अशुद्ध रक्त को वहन करता है। तो सी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है, कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है? तो देखिए दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल का मतलब क्या होगा दोस्तों, जिससे हमारा क्या होता है, जिससे हमारा क्या होता है दोस्तों, हमारा शरीर में मोटापा या तो कोलेस्ट्रॉल यानी कि बीपी वगैरह का जो समस्या आता है, वो क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल वो सारी की सारी क्या कहलाता है, कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियां होता है मोटापा वगैरह के कारण, या तो ब्लड प्रेशर हो गया या तो शुगर हो गया, ये सारी चीजें कोलेस्ट्रॉल के क्या होता है अंतर्गत में आता है। तो ये क्या हो गया, लिपोप्रोटीन। तो लिपोप्रोटीन यानी कम घनत्व होता है तो वो भी कोलेस्ट्रॉल का ही कारण है। उच्च घनत्व वाले तो ये भी कोलेस्ट्रॉल से संबंधित है। लॉजिक यानी कि इससे क्या होता है, मिलता जुलता टर्म है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो रीसस फैक्टर है, तो रीसस फैक्टर की बात करें दोस्तों, तो ये हमारा दर्शाता है, ये है ब्लड ग्रुप के बारे में दर्शाता है, जिसमें आरएस फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे सी नंबर जो है दोस्तों बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल से संबंधित नहीं है, क्योंकि रीसस जो है वो एक ब्लड फैक्टर यानी कि ब्लड ग्रुप से संबंधित रखता है। डिब्बा बंद प्रोटीन, यानी कि ये सारी की सारी चीजें अगर हम दोस्तों ये सारी की वस्तुओं का कंजम्पशन करते हैं या यूज करते हैं या मतलब इसे प्रयोग करते हैं डेली जीवन में, तो कोलेस्ट्रॉल की समस्या आती है। तो यहाँ पे डी नंबर का सॉरी सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थिर होता है? देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, जैसे कि जो आंतरिक गति, आंतरिक गति यानी आंतरिक गति का मतलब क्या है, अंदर हमारा सर्कुलेट हो रहा है कुछ ना कुछ, क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है। तो सर्कुलेट करने का काम हमारा दोस्तों दो चीज कर रहा है, एक ऑक्सीजन कर रहा है और एक ब्लड कर रहा है, यानी कि ऑक्सीजन और ब्लड सर्कुलेट करने का काम करता है। तो ये हमारा ऑक्सीजन और ब्लड जो सर्कुलेट होता है वो किसकी वजह से होता है, जो एक जगह पर फिक्स अस्थिर रहता है लेकिन वो सर्कुलेट कराने का काम करता है, सिर्फ वो प्रक्रिया करता है। तो ये सर्कुलेट हमारा किसकी मदद से होता है, जो हमारा हार्ट होता है उसकी मदद से होता है। हार्ट हमारा क्या दोस्तों, हार्ट जो हमारा है वो एक जगह पर रेस्ट यानी कि फिक्स रहता है, लेकिन वो पंप करता रहता है ब्लड को, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेट हमारा होता जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों हार्ट हमारा बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी दिमाग की बात करें दोस्तों, दिमाग, तो ये दिमाग हमारा सर्कुलेट करने का काम नहीं करता है। गुर्दा की बात करें तो गुर्दा भी हमारा
कोई सर्कुलेट करने का काम नहीं करता है, आकृति भी सर्कुलेट करने का काम नहीं करता है। ए बी और ओ खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों ये स्टार्टिंग में हमने देखा कि जो कार्ल लैंडस्टेनर है उसने क्या किया था, ए बी ओ ग्रुप का आविष्कार किया था। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर खून होता है? कितने लीटर खून होता है? तो वो दोस्तों शरीर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अप्रोक्सीमेट कम से कम 5 लीटर खून होना आवश्यक है। तो यहाँ पे सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं, एक सामान्य मेल की बात करें तो मेल में 5 से 5.5 लीटर का ब्लड होना चाहिए। ये क्या है, मेल के लिए क्राइटेरिया है। लेकिन फीमेल की बात करें तो ये क्या होता है, 4 से लेकर के 4.5 या 5 के आसपास में हो सकता है। 4, 4.5 या तो 5.5 के, यानी कि 4 से 4.5 के आसपास में हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है? यहाँ पे दोस्तों हृदय के कार्य के बारे में बता रहा है, पूछ रहा है, क्या बता रहा है, हृदय के कार्य के रूप में कौन सही रूप से बताएगा? तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है हमारा दोस्तों, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, यानी कि ईसीजी। क्या है ये, ईसीजी। तो ईसीजी की बात करें यहाँ पे दोस्तों, तो ईसीजी का हमारा क्या है, ये हार्ट बीट को मापने का काम करता है। ये हार्ट बीट या तो धड़कन से तेज की जो बीमारी होता है उसे मापने का काम करता है। स्टेथोस्कोप की बात करें दोस्तों तो ये हमारा क्या करता है, स्टेथोस्कोप की बात करें तो जो डॉक्टर लोग हमारा रखते हैं, ये इस प्रकार का अंतर होता है। ये डॉक्टर लोग, इसे हम क्या कहते हैं, स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेथोस्कोप कहते हैं। तो ये इस स्टेथोस्कोप का काम क्या है, ये ब्लड सर्कुलेशन को मापने का काम करता है। ये क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन को मापने का काम करता है, सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन का। और जो ईसीजी का काम क्या है, वो हार्ट बीट मापने का काम करता है। तो यहाँ पे दोस्तों इकोकार्डियोग्राम, इकोकार्डियोग्राम, तो जो इकोकार्डियोग्राम है वो हार्ट का काम किस प्रकार से होता है, यानी कि हार्ट का वर्क या तो कार्य की बात करें तो इकोकार्डियोग्राम बताता है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मानव यानी कि दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे ए बी रक्त वाला वर्ग, एक व्यक्ति ए बी ओ रक्त वर्ग वाले लोगों को रक्तदान कर सकता है। तो सबसे पहली बात दोस्तों यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, जो हमारा ओ ग्रुप होता है ब्लड का, तो वो ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, सर्वदाता होता है। क्या होता है, सर्वदाता, यानी कि यूनिवर्सल डोनर, वो किसी को भी दे सकता है। और ए बी ग्रुप की बात करें तो ये किसी से भी क्या करता है, ये सर्वग्राही है। ये सर्वग्राही है, यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। ये किसी से भी ये ले सकता है, ये क्या कर सकता, जो ए बी है वो ले सकता है, और ये क्या करेगा, वो दे सकता है सभी को, सभी को देता है तो दे सकता है। तो ये पहला ऑप्शन हमारा क्या दिया गया है, ए बी और ओ रक्त वर्ग वाले लोगों को रक्तदान दे सकता है। तो ये भी क्या है, सबको दे नहीं सकता बल्कि ले सकता है। अगर ए बी देने की बात करें तो ये भी अगर किसी को देगा तो वो किसको देगा, अगर ए बी किसी को ब्लड देगा तो सिर्फ और सिर्फ वो ये ए बी वाले ग्रुप वाले को ही ब्लड दे सकता है। लेकिन लेने वाला ये हर किसी से ले सकता है। तो पहला कथन जो हो गया वो गलत हो गया। सार्वभौमिक रक्तदाता कहा जाता है, तो ये सार्वभौमिक रक्तदाता वो हमारा कहलाता है ए बी, तो सर्वग्राही यानी कि एक्सेप्टर कहलाता है, किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों सी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए बी जो है, ए बी ग्रुप है, वो ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, और ए बी से भी ले सकता है, और ओ से भी ले सकता है, यानी कि सभी ब्लड ग्रुप से ले सकता है। सामान्य स्वास्थ्य के लिए रक्त में पीएच की सीमा कितनी होनी चाहिए, तो वो हमारा दोस्तों लगभग 7.35 से 7.45 तक होनी चाहिए। धमनियां रक्त का वहन करती है जो कि भरी होती है। तो देखिए दोस्तों, धमनियां हमारा जो वक्त रक्त का वहन करती है, तो धमनियां हमारा क्या करता है, शुद्ध रक्त का वहन करता है, शुद्ध रक्त का या तो प्योर ब्लड का वहन करने का काम करता है। तो प्योर ब्लड वहन करने का क्या मतलब है, उसमें ऑक्सीजन होगा। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्लाज्मा को रक्त का एक संघटक है, संघटक है। तो प्लाज्मा जो एक रक्त का संघटक है, तो देखिए दोस्तों प्लाज्मा की बात करें तो वो एक रक्त का संघटक है। इसका मतलब हम क्या जानते हैं,
वो द्रव का संघटक है, क्योंकि प्लाज्मा में जो हमारा पाया जाता है लगभग 90 से लेकर के 92% जो पाया जाता है वाटर पाया जाता है, जो क्या होता है एक द्रव यानी कि एक लिक्विड होता है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लाल रुधिर कणिकाएं के बारे में सही नहीं है, यानी कि दोस्तों जो आरबीसी है उसके बारे में सही नहीं है। अब आरबीसी की कार्य की बात करते हो दोस्तों, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। तो ये दोस्तों पहला कथन जो कहा गया है वो क्या है, बिल्कुल सही कहा गया है, क्योंकि जो आरबीसी हमारा क्या है ऑक्सीजन को हार्ट से लेकर के, हार्ट से क्या करता है, हार्ट से ऑक्सीजन लेकर के जाता है और बॉडी से हमारा जब वापिस आता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के आता है। तो ये हमारा सही है। आकृति वृत्ति और उभय उत्तल होता है, यानी कि इसकी शेप या साइज की बात करें दोस्तों तो इसका जो होता है ये बाय कॉन्केव होता है। क्या होता है, बाय कॉन्केव होता है। इसकी साइज या शेप की बात करें तो बाय कॉन्केव होता है। तो ये भी हमारा क्या है, वृत्तीय यानी कि उभय उत्तल होता है। ये भी बिल्कुल सही कथन कहा गया है। लंबाई की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 5.7 माइक्रोमीटर दिया गया है, जो बिल्कुल गलत दिया गया है, क्योंकि इसकी लंबाई दोस्तों उतना लंबा बिल्कुल ये नहीं होता है। क्या गया दोस्तों, लंबाई जो है कितना दिया गया है, 5.7 माइक्रोमीटर दिया गया है, जो बिल्कुल गलत है, जो बिल्कुल गलत है। क्योंकि ब्लड का जो आरबीसी का जो लंबाई होता है वो लगभग 7 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है, 7 माइक्रोमीटर होता है। तो यहाँ पे सी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ब्लड आरबीसी की बात करें दोस्तों तो उसमें हीमोग्लोबिन मौजूद होता है। तो यहाँ पे सी का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नस शरीर के पूर्ववर्ती हिस्सों से रक्त एकत्र करता है, रक्त को एकत्र करता है। तो यहाँ पे दोस्तों काम करता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बोला गया है, नस, 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 यहाँ पे क्या बोला गया, नस, यानी कि कौन सा नस है जो क्या करता है, ब्लड को एकत्र करने का यानी कि इकट्ठा करने का काम करता है। तो वो हमारा दोस्तों जो पूर्ववर्ती यानी कि ऊपरी हिस्से में जो होता है हार्ट के, तो वो हमारा कौन करता है, सुपीरियर वेना कावा का काम होता है। क्या होता है, सुपीरियर वेना कावा का। तो सी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो ब्लड को एकत्र करने का काम करेगा। वह विकल्प चुने जो परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है। लाल रक्त संवहनी ऊतक यानी संयोजी ऊतक है, बिल्कुल सही। एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर ब्लड होता है, ये भी सही है। मानव रक्त या लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन चक्र 115 से 120 दिन है, ये भी सही है। यह शरीर के भार का लगभग 17 से 18% होता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि शरीर के भार का लगभग 7 से लेकर के 8% का, 7 से लेकर के 8% तक होता है। तो डी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। यह शरीर के वजन के लगभग 7 से 8% है। ये पिछले पिछले क्वेश्चनों में कुछ हम लोगों ने देखा दोस्तों, ये कथन क्या है, बिल्कुल सही है। रक्त उच्च दबाव पर झटके से और तेजी से उनमें बहता है। तो ये कथन यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल गलत कहा गया है। यहाँ पे दोस्तों जो उच्च दबाव पर झटके देता है ये बिल्कुल गलत कहा गया है, क्योंकि हार्ट बीट यहाँ पे रक्त जो है ये हाई प्रेशर पे नहीं करता। अगर किसी को, अगर कोई जो है दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला गया, संवहनी तंत्र के से संबंधित के बारे में पूछा गया। तो उच्च उच्च झटका झटका जो देता है ये संवहनी तंत्र से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रक्त को सामान्यतः जीवन धारा या रिवर ऑफ लाइफ कहते हैं, बिल्कुल सही दोस्तों, क्योंकि ब्लड जो हमारा होता है नदी की तरह ये बहता है, नदी के जीवन की तरह बहता है, ये सर्कुलेट होता रहता है। तो ये भी कथन क्या है, सही कथन कहा गया है। मानव हृदय का आकार बंद मुट्ठी के आकार का होता है। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों ये संवहनी तंत्र के बारे में जो उच्च रक्त सॉरी रक्त उच्च दाब पर झटके से और तेज से उनमें बहता है। तो अगर दोस्तों किसी को अगर हाई ब्लड प्रेशर होगा तब ऐसा होता है, हाई बीपी होने के कारण, हाई बीपी होने के कारण या ब्लड प्रेशर होने के कारण ऐसा होता है, तो जिससे दोस्तों उसकी जान भी जा सकती है। तो सी नंबर का क्या है, बिल्कुल गलत कथन है। तो सही आंसर बी हो जाएगा। वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो आरबीसी का कार्य 115 से 20 साल, तो ये सही है। शरीर के वजन के लगभग 7 से 8%, ये भी सही है। रक्त कम दबाव पर उनमें झटके से तेजी से बहता है। तो ये भी यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा।
ये भी दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा दोस्तों, रक्त संवहनी तंत्र के बारे में, उसमें हाई ब्लड प्रेशर के बारे में देखा, उसमें उच्च दाब के बारे में लिखा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, कम दाब में है। तो दोस्तों जिसको अगर लो ब्लड प्रेशर होगा तो उसमें हमारा क्या होगा, कम दाब होगा। तो ये संवहनी तंत्र के लिए क्या होगा, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रक्त को सामान्य जीवन धारा के रूप में कहते थे, पिछला क्वेश्चन में भी ये सेम चीज था। पिछले क्वेश्चन में दोस्तों ये भी ऑप्शन हमारा था, ये भी ऑप्शन था, और ये डी नंबर का था, सिर्फ सी नंबर का चेंज किया गया था। तो सी नंबर का ही हमारा क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा, जो कि कम दबाव के बारे में बोला गया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा दोस्तों, जो संवहनी तंत्र होता है, संवहनी तंत्र होता है, उसमें हाई ब्लड प्रेशर भी नहीं होना चाहिए और लो ब्लड प्रेशर भी नहीं होना चाहिए। यानी कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो 120 से 80 होता है वो इतना ही होना चाहिए। मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो स्टार्टिंग में ही हमने देखा दोस्तों कि जो आरबीसी हमारा होता है उसमें केंद्रक या तो न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, और डब्ल्यूबीसी में हमारा केंद्रक पाया जाता है। तो आरबीसी की बात करें दोस्तों तो इसे इरिथ्रोसाइट्स बोला जाता है, इरिथ्रोसाइट्स बोला जाता है। तो ए नंबर का क्या होगा, यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वह विकल्प चुने जो परिसंचरण तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो ये पहला भी कथन क्या है, बिल्कुल गलत है। लेकिन एग्जैक्ट आंसर की बात करें यहाँ पे दोस्तों, तो जो आरबीसी का ब्लड सेल का जो होता है 115 दिन से लेकर के 120 दिन होता है। तो यहाँ पे रेलवे ने इसको आंसर लिया सही, तो ये भी आंसर क्या होगा, सही होगा। लेकिन दोस्तों पिछले दो क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा, जो 844 और 45 नंबर का क्वेश्चन था, उसमें क्या हमने क्या देखा कि जो ब्लड प्रेशर होगा वो हाई भी नहीं होना चाहिए परिसंचरण तंत्र के लिए, और ब्लड प्रेशर क्या होना चाहिए, लो बीपी भी नहीं होना चाहिए। यानी कि ना तो हाई ब्लड प्रेशर ना तो लो ब्लड प्रेशर होना चाहिए। ये पिछले क्वेश्चन में हमने देखा। तो यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर दिया है, तो ये भी क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा। लेकिन दोस्तों ज़्यादा एग्जैक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पे हमारा ये आंसर होगा, क्योंकि हम जानते क्या है कि जो ब्लड का लाइफ साइकिल होता है आरबीसी का वो 115 से 120 दिन का होता है। तो यहाँ पे डी नंबर का बिल्कुल सही आंसर लिया गया है। रक्त एक संयोजी ऊतक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सी नंबर का हमारा सही आंसर हो जाएगा। मानव रक्त में सबसे बड़ी कनिकाएं डैश है, सबसे बड़ी कनाएं कनिकाएं डैश है। तो देखिए दोस्तों हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा मानव सॉरी मानव रक्त में सबसे बड़ी कनिकाएं हैं। तो मानव रक्त की बात करें दोस्तों तो उसमें सबसे बड़ी कनिकाएं की बात करें तो उसमें सबसे बड़ी कनिकाएं जो हमारा होता है दोस्तों वो डब्ल्यूबीसी होता है। क्या होता है, डब्ल्यूबीसी होता है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों बड़ी कनिकाएं का अर्थ क्या है, यानी कि साइज में, क्या है, साइज में। तो हमने क्या देखा कि जो आरबीसी का साइज था वो कितना होता है, 7 माइक्रोमीटर होता है। और डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी का जो होता है वो कितना होता है, 12 से लेकर के 15 माइक्रोमीटर तक होता है। आरबीसी का क्या कितना होता है, 7 से लगभग 7 के आसपास होता है लगभग। तो साइज की देखें तो सबसे कौन है, डी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डैश में तंतुबद्ध नहीं होते हैं, तंतुबद्ध नहीं होते हैं। तो तंतुबद्ध होने का क्या मतलब दोस्तों, यानी कि एक किसी को एक जगह पे रखना, किसी को एक जगह पे रखना। जैसे वृक्क या किडनी की बात करें तो एक जगह क्या है, ये एक जगह अपना फिक्स जगह बैठा हुआ है, और ये क्या करता है, खून को छानने या तो छानने का काम करता है। ये किडनी हमारा। हार्ट क्या करता है, ब्लड प्रेशर को एक जगह बैठा हुआ है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का ब्लड को पंप करने का काम करता है। यकृत या लीवर की बात करें तो ये भी अपनी जगह फिक्स है। लेकिन ब्लड की बात करें दोस्तों तो ये क्या होता है, एक जगह फिक्स या तो अस्थिर नहीं होता है, यानी कि ये तंतुबद्ध नहीं है, ये सर्कुलेट होते रहता है, पूरे बॉडी में हमारा क्या होता है, सर्कुलेट होते रहता है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हेमोग्लोबिन में निम्न में से कौन सी धातु पाई जाती है। तो दोस्तों ये सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि आयरन इसमें पाया जाता है, तो ए नंबर का सही आंसर हो जाएगा। हृदय पेशी कोशिकाएं होती है, हृदय पेशी कोशिकाएं होती है, हृदय पेशी कोशिकाएं होती है बेलनाकार और शाखायुक्त और बहुकनिकाएं, बहुनाभिकीय, बहुनाभिकीय।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो बोला गया है बहुनाभिकीय, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हार्ट जो हमारा होता है, हार्ट की बात करें तो ये क्या होता है, यानी कि जो हार्ट की एक कोशिकाएं होता है, यानी कि हार्ट जो हमारा कोशिका से होगा वो अनेकों कोशिकाओं से बन के, अनेकों कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। तो उसमें जो हार्ट की कोशिका है दोस्तों, वो क्या है, वो बेलनाकार होता है। क्या होता है, हार्ट की कोशिकाएं क्या होता है, बेलनाकार होता है, और उसमें दाल के जैसा निकला होता है, दाल के जैसा निकला होता है। और इसमें दोस्तों जब एक कोशिका से होगा, यानी कि एक कोशिका में कितना, एक ही केंद्रक होगा। जब एक कोशिका होगा तो एक ही केंद्रक होगा, यानी कि एक ही नाभिक होगा। क्या होगा, एक ही नाभिक होगा। तो यहाँ पे दोस्तों बेलनाकार शाखायुक्त और एक नाभिकीय बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शाखायुक्त मतलब दोस्तों छोटी छोटी डाल के रूप में निकला हुआ होता है इसकी कोशिकाएं में। हृदय मांसपेशियां डैश होती है, हृदय मांसपेशियां डैश होती है। तो सेम क्वेश्चन दोस्तों हमने क्या देखा अभी, तुर्की भी बेलनाकार, बेलनाकार इन दोनों में है। तो ये दो ऑप्शन हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बेलनाकार शाखित, बेलनाकार एकलाभिक, यानी कि बी नंबर का यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शाखित यानी कि वही ब्रांच या डाल के रूप में निकला होता है। निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर से विभिन्न अंगों तक जाती है? तो वो हमारा क्या होता है दोस्तों, धमनी होता है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हृदय चक्र क्या है, हृदय चक्र क्या है? तो हृदय चक्र की अगर बात करें दोस्तों, तो हृदय चक्र चक्र क्या है हमारा, यानी कि सिस्टोल और डायस्टोल की जो प्रक्रिया है, यानी कि सिस्टोलिक प्रोसेस, सिस्टोलिक प्रोसेस और डायस्टोलिक प्रोसेस, डायस्टोलिक प्रोसेस, यानी कि एक बार में धड़कन जब पंप करता है, तो पंप करता है तो कितना 120, और जब सिकुड़ता, यानी कि जब फैलता है तो 120 हार्ट उसका हो जाता है फेट का, और जब सिकुड़ता है तो 80 होता है। तो ये हमारा क्या होता है, यानी कि ऊपर हमारा संकुचन और ये शिथिलीकरण, ऊपर संकुचन और नीचे शिथिलीकरण। क्या होगा, नीचे शिथिलीकरण होगा। तो यानी कि ऊपर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है। तो वो हमारा क्या है, हृदय का चक्र है। यानी कि एक बार में जो होगा, एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक करेगा, तो वो हमारा एक चक्कर कहलाएगा। तो यहाँ पे एक धड़कन और एक नाड़ी, बिल्कुल नहीं, एक त्रानुसारी और एक फुफ्फुसी चक्र, हृदय के संकुचन और शिथिलीकरण, यानी कि एक बार जो ऑक्सीजन को पंप करेगा, और फिर यानी कि दोस्तों हार्ट का एक बार फैलना और सिकुड़ना। जैसे कि एक बार हम लोगों ने सांस लिया और फिर छोड़ा, सांस लेना और छोड़ना एक प्रक्रिया हो गया, एक चक्कर हो गया। यानी कि एक बार लेते हैं और छोड़ते हैं, तो एक साइकिल हो गया ये। तो वो हमारा एक बार जब लेते हैं तो हमारा हार्ट क्या होता है, फैलता है, यानी कि फैल जाता है तो 120 हो जाता है, और जब सिकुड़ता है तो 80 हो जाता है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डैश को 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो हार्ट को हमारा दोस्तों 4 भागों में, 4 कक्ष में बांटा गया है। तो यहाँ पे हमारा डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फेफड़ों में श्वसन और गैसों का आदान प्रदान डैश में होता है, डैश में होता है। तो देखिए दोस्तों हम लोगों ने क्या देखा है, फेफड़ा जो हमारा होता है दोस्तों, इसमें श्वसन तंत्र हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम अलग से पढ़ेंगे। जब श्वसन तंत्र को हम देखेंगे तो वहाँ पे दोस्तों हम अलग से देखेंगे, वहाँ पे अलग से देखेंगे कि जो हमारा सांस जब लेते हैं तो उसमें एलोवेली या तो एक कुपिका नाम का अंतर पाया जाता है। यानी कि देखिए दोस्तों, ये इस प्रकार से हमारी शाखा फैला होता है, जिसमें ये कुपिकाएं कहलाता है। ये क्या कहलाता है, छोटे छोटे जो बॉल जैसा होता है, ये कुपिकाएं कहलाता है। जहाँ पे ऑक्सीजन का क्या होता है, फेफड़े में आदान प्रदान का, यानी कि चेंज, एक्सचेंज करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करने का काम करता है। तो यहाँ पे हमारा कुपिका, यानी कि सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसकी तुलना, निम्न में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है? तो वो हमारा क्या होता है दोस्तों, डब्ल्यूबीसी होता है। क्या होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, जिसे सोल्जर ऑफ आवर बॉडी कहा जाता है। सोल्जर, सोल्जर ऑफ आवर बॉडी कहा जाता है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है? तो वो हमारा क्या है, डब्ल्यूबीसी, ए नंबर का सही आंसर हो जाएगा। निलय की भीति आलिंद की भीति से, निलय की भीति आलिंद की भीति से डैश होती है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया, हृदय हो गया। तो हृदय को हमारा, हार्ट को 2 भाग में बांटा गया है। ऊपर का भाग है वो हमारा क्या कहलाता है, आलिंद कहलाता है, और नीचे की भाग हमारा जो होता है वो क्या कहलाता है, निलय कहलाता है।
वो क्या कहलाता है, नीले कहलाता है। तो अगर ब्लड को पंप करने की बात करें दोस्तों, तो ब्लड को कहाँ पे पंप किया जाता है, इस जगह नीचे पंप किया जाता है, यहाँ से पंप किया जाता है। ब्लड को जो पंप किया जाता है, यहाँ से ब्लड को पंप किया जाता है, जिसकी वजह से ब्लड हमारा क्या होता है, पूरे शरीर में जाके बॉडी में चला जाता है। तो यहाँ पे पंप कर किया जाता है दोस्तों। तो जब पंप करता है तो ये दोस्तों फैल जाता है, क्या होता है, फैल जाता है। अगर पंप करता है, अगर ये पतली रहेगा, ये यहाँ पे अगर ये पतली रहेगा, तो जब पंप करता है तो ये फटने की संभावना बढ़ जाएगा। क्या होगा, फटने की संभावना बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो नीचे आने के नीले का जो परत होता है या भित्ति होता है, ये मोटी होता है। क्या होता है, ये ऊपर की तुलना में नीचे जो परत होता है वो मोटी होता है। तो ए नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि नीले की भित्ति आयलैंड की भित्ति से मोटी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा डब्ल्यूबीसी के बारे में सही नहीं है, डब्ल्यूबीसी के बारे में सही नहीं है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, जो डब्ल्यूबीसी की जो साइज होता है वो लगभग कितना होता है, डब्ल्यूबीसी का साइज होता है वो 15 से लेकर के 12 से लेकर के 15 माइक्रोमीटर तक होता है। क्या होता है, 12 से 15 माइक्रोमीटर तक होता है। तो डब्ल्यूबीसी के बारे में पहला ही कथन जो ऑप्शन दिया गया है वो बिल्कुल गलत बताया गया है। तो ए नंबर का क्या क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और हमने जैसा बताया दोस्तों कि इसका जो डब्ल्यूबीसी का होता है, किसी का इसका निश्चित शेप और साइज नहीं होता है, ये अमीबा का जैसा होता है। या तो ये वृत्ताकार पाया जाएगा या तो ये अमीबा के जैसा ही पाया जाएगा। इसको सैनिक, शरीर का सैनिक या तो सोल्जर कहा जाता है, ये भी कथन सही है। इसमें नाभिक या तो केंद्रक पाया जाता है, ये भी सही है। लेकिन दोस्तों आरबीसी में हमारा केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक या तो न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संवहनी तंत्र के बारे में सच नहीं है। तो एक वयस्क व्यक्ति के लगभग 6.8 से 8 लीटर ब्लड होता है, तो ये सही है। संवहनी तंत्र, शरीर का वजन लगभग इतना होता है, ये भी सही है। आरबीसी का जीवन चक्र जो होता है 115 से 120 दिन होता है, ये भी सही है। रक्त सफेद या लाल संवहनी संयोजी ऊतक है। यहाँ पे दोस्तों रक्त सफेद या लाल संवहनी संयोजी ऊतक है। तो यहाँ पे दोस्तों लाल संवहनी की बात यहाँ पे नहीं है। जो ब्लड हमारा पूरा होता है वो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है, पूरा का पूरा ब्लड हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है, ना कि रक्त सफेद होता है, ना कि ये लाल व संवहनी, लाल संवहनी। तो यानी कि डी नंबर का क्या है, बिल्कुल गलत जवाब है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का हो जाएगा। हृदय मेम्ब्रेन या झिल्ली की दो परतें से ढका होता है, तो इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हमारा यहाँ पे क्या है दोस्तों, हार्ट है, ये क्या है, हार्ट है। तो हार्ट ये हमारा दोस्तों, लेकिन इसके ऊपर में एक परत होता है। क्या होता है, ऊपर में एक परत होता है या तो लेयर होता है, जिसे इसे क्या कहा जाता है, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहा जाता है। पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहा जाता है, मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगर हार्ट की बात करें दोस्तों, तो ऊपर से भी हमारा ये पसली द्वारा, यानी कि जो रीड, जो हमारा चेस्ट का जो बोन है वो इसको सपोर्ट करने का काम करता है। रक्त को धमनियों से शिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें, तो उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, उन्हें केशिकाएं कहते हैं या तो कैपिलरी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैपिलरी या तो केशिकाएं कहते हैं, जो हमारा लिम्फ में होता है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पुरकिंजे तंतु डैश में विशिष्ट है, पुरकिंजे तंतु, पुरकिंजे तंतु। तो देखिए दोस्तों, पुरकिंजे तंतु की बात करें तो पुरकिंजे तंतु यहाँ पे दोस्तों हृदय एवं स्नायु तंतु में पाया जाता है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मनुष्यों की सामान्य स्पंदन दर, तो पल्स रेट क्या है, पल्स रेट क्या है। तो सामान्य की बात करें दोस्तों, तो वो 1 मिनट में लगभग कितना, 70 से 80 बार, वो यानी कि हार्ट बीट उसका 70 से 80 हो सकता है। तो सी नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। वैसे तो दोस्तों अगर मिनिमम की बात करें तो 60 हो सकता है, और मैक्सिमम की बात करें तो 100 हो सकता है। हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है। तो वो हमारा दोस्तों केशिका कहलाता है या तो कैपिलरी कहलाता है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा उपकरण रोगियों की हृदय गति को नियंत्रित करता है। तो रोगियों को हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए दोस्तों पेसमेकर
का इस्तेमाल किया जाता है, तो बी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जिसे हमने क्या देखा था दोस्तों कल, एस ए एन के बारे में कल हम लोगों ने जाना था। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा ब्लड का जो टॉपिक था, यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो अब अगली क्लास में दोस्तों हम श्वसन तंत्र या तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो आई होप दोस्तों आप सभी को यहाँ तक ये वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा। तो अगर दोस्तों हेल्पफुल हो रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।